अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए तुरई चने की दाल बनाने की बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए आधा किलो तुरई ली है। तुरई को इस तरह से हमने छिलका उतार कर रख लिया था। सबसे पहले आप वॉश कर लें और उसके बाद छिलका उतारना है और फिर इस तरह से आपने काट लेना है। गोल गोल टुकड़ों में इसको काटेंगे और तुरई हमेशा फ्रेश देख कर लीजिए, इस तरह से ये बहुत अच्छी बनती है। और जो मोटी साइज़ की तुरई होती है उसमें बीज बहुत मोटे-मोटे निकल जाते हैं और वो टेस्ट में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो सब्ज़ी हमेशा कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेश और कच्ची सब्ज़ी लें, तो वो बनती भी बहुत ही मज़े की है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से तुरई को काट कर रख लिया। अब आपने इसे वॉश नहीं करना है। तो यहाँ पर चने की दाल मैंने ली है, 1 कप चने की दाल है। चने की दाल को मैंने बॉयल करके लिया है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट गली हुई दाल है। इसमें सिर्फ़ मैंने नमक डाला, नमक डालकर इसको बॉयल कर लिया। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, प्याज इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में फ्लेवर के लिए डालेंगे कड़ी पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। 7 से 8 मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं, ये इसमें डाल दिए हैं। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, राई दाना 1/4 चम्मच। तो बस अब इसमें 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते ही करना था। तो अब हम इसमें तुरई डाल देंगे और तुरई डालने के बाद हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि तुरई में अपना काफ़ी पानी मौजूद होता है। और जैसे ही हम इसे पकाना शुरू करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे खासे झाग बनना शुरू हो चुके हैं। तो बस हमने इसको ऐसे ही चम्मच चलाते हुए 6 से 7 मिनट तक पकाना है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें साबुत इसमें डाल दी हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसी तरह चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए तुरई हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और इस तरीके से तुरई को अच्छी तरह फ्राई करके बनाया जाता है तो सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, बारीक काट के ये इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको। अब इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो इसी तरह लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पकाते रहेंगे। इस सब्ज़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं। मिनटों में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए अब ड्राई मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। तो बस ये ड्राई मसाले इसमें चले गए। यहाँ पर आपने नमक थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए डालना है क्योंकि हमने चने की दाल को जब बॉयल किया था तो उसमें हमने नमक डाला था, तो इसलिए यहाँ थोड़ा-सा कम नमक जाएगा इसमें। तो यहाँ देखिए अच्छे से मैंने इसे भून लिया, उसके बाद हम इसमें चने की दाल डालेंगे। तो आपने 7 से 8 मिनट तक पहले तुरई को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है तेज़ आँच पर। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है और इस रेसिपी में हम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो अब हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब इतनी देर पकाएंगे कि दाल में जो भी मसालों का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे और ढककर इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है 5 मिनट के लिए। लेकिन इससे पहले इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसमें। तो मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें डाल दिया है, इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है और देखिए दिखने में कितनी मज़ेदार लग रही है ये। खाने में भी बहुत ही मज़े की बनी है क्योंकि जो हमने इसमें मसाले यूज़ किए हैं
आप भी सेम इस रेसिपी को फॉलो करें, एक बार तो लाज़मी बनाकर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की, क्योंकि ये वाक़ई में बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बस मैंने हरा धनिया डाला है और गैस का फ्लेम बंद कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तुरई चने की दाल बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसको गरमा-गरम चपाती के साथ, नान के साथ या फिर आप इसे पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये लगती है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।